रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपको कुछ मुनफरिद दिखाते हैं। क्या मुनफरिद? इस वक्त मैं मौजूद हूँ किले के चौक के ऊपर और आज हम यहाँ चेक करेंगे कि जो लेजर लाइट्स हैं और जो HID लाइट्स हैं वो हैदराबाद की कितनी बाइक्स में लगी हुई हैं और गाड़ियां लोग जो है कितनी स्पीड में इस चौक पे चलाते हैं। चलें जी, पहली गाड़ी हमारी आ रही है जिसमें लेजर लाइट लगी हुई है आपके सामने। और ये लेजर लाइट कितना लोगों को अंधा कर रही है, कितना लोगों को आंखों का खाना खराब कर रही है। आज सिर्फ मैं जाहिर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और चेक करेंगे कि ये दूसरी गाड़ी आपके सामने लेजर की, और ये भी कोशिश हम करेंगे कि जहाँ जिन जिन की लेजर लाइट लगी हुई है उनमें से कुछ लोगों से बात भी करेंगे। HID और लेजर लाइट कितना हमारी आंखों का खाना खराब कर रही है ये शायद किसी को अंदाजा भी ना होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई ऐसी गाड़ी बमुश्किल कोई 100 गाड़ियों में से 10 गाड़ी या 5 गाड़ी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें HID और लेजर लाइट नहीं लगी होगी। ये HID, ये फॉग लाइट भी लगी हुई है, आप देख रहे होंगे ये कार वाले ने। हालांकि ऐसे रोडों पे ना फॉग लाइट की नीड होती है ना ही HID लाइटों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ बाइक की लाइट HID लाइट बिल्कुल आम कर दी गई है हैदराबाद में। ना ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई रोक टोक, ना ही किसी और इदारे की तरफ से रोक टोक। भले आंखें जाएं तो जाएं, हम अंधे हों तो अंधे हों, लेकिन लेजर लाइट हमें लाजमी लगानी है। ये हालत देखें आप देख रहे हैं किस तरह ये HID लाइट फुल खोली हुई है। और अक्सर गाड़ियों वालों की भी यही आदत होती है कि वो लाइट आम रोड पर भी फुल रखते हैं। ये HID लाइटों की आप हालत देखें किस तरह ही हमारे आंखों में लगती है। अच्छा, मेन चौक मैंने हैदराबाद का किले का चौक इसीलिए ही मैंने सिलेक्ट किया है कि यहाँ आने वाली गाड़ियां ज्यादा आपको मिलेंगी। तो लेजर लाइट भी अलग अलग कलर की, अलग अलग कंपनीज की, तो आखिर इनके ऊपर एक्शन कौन उठाएगा और आखिर ये लेजर लाइटों से हम लोगों की जान छूटेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। आपके सामने बैठा हुआ हूं और मैं समझता हूं कि कोई इधर से हजारों गाड़ियां गुजरेंगी, लेकिन इन हजारों गाड़ियों में से मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई चंद एक ऐसी गाड़ियां होंगी जिसमें आपको लेजर लाइट नहीं मिलेगी। बाकी तकरीबन हर गाड़ी में आपको लेजर लाइट या HID लाइट लाजमी मिलेगी। ये आपके सामने आ रही हैं गाड़ियां। कितनी गाड़ियां आपने देखी होंगी जिसमें लेजर लाइट और कोई लाइट हो ना हो। हमें बैक लाइट लगानी नहीं है, ना ही कोई सेफ्टी की चीजें यूज करनी है, लेकिन लेजर लाइट हमें लगानी है चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये किसकी कोताही है, क्या है? अब जाहिर ये इदारे तो सोए हुए हैं, ना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई रोकथाम, ना ही किसी आम बंदे की तरफ से रोकथाम। तो आखिर इन मामलात को देखेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हैदराबाद के लिए। मैं आपको पूरा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आधे घंटे तक इस हम एरिया को कवर करेंगे और देखेंगे कि कितनी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं और कितनी गाड़ियों में आपको HID मिलेगी और कितनी गाड़ियों में आपको लेजर लाइट मिलेगी। यहाँ ये देखें, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो बगैर लेजर लाइट के यहाँ से गुजर रही हो। बहुत कम, बहुत कम। हम कोशिश करेंगे कि लोगों से भी बात करें और उनसे भी तासुरात पूछेंगे, यार आखिर इन लेजर लाइटों से हमारी जान छूटेगी। ये को लेजर लाइट आपके सामने, ये लेजर लाइट जिस गली से भी गाड़ी निकलेगी, जिस रास्ते में भी गाड़ी निकलेगी, लेजर लाइट उसमें आम होगा। ये आम, ये देखें हम लाइट ये लगा के चल भी रहे हैं, काफी गाड़ियों में लगती है। यार क्या फायदा होता है इस लेजर लाइट लगाने से? अंधेरे में काम आती है, अंधेरे में काम आती है। और सामने वाला जो आता है कभी उसकी पोजीशन देखिए क्या होती है? तो बंद कर देते हैं, आप बंद कर दो, आप बंद कर दो। अच्छा, वैसे जी अभी भी आपने जैसे खड़े में मिसाल के तौर पे आपने ऑन की हुई है, तो ये लगाना पहले तो हमने भी सालों से बाइकें चला रहे हैं, कभी लेजर लाइटें लगी नहीं, अब क्यों लगती है? वजह क्या है? वजह ये है कि गाड़ियों में लाइटें जब हल्की होती है तो अंधेरे के लिए यूज हो जाती है। ये आप समझते हैं कि ये लेजर लाइट लगाना सही है? बिल्कुल सही है।
लगाना सही भी है और नहीं भी। दोनों आप जस्टिफाइड करते हैं, कैसे सही है कैसे गलत है? ये गलत नहीं है, मतलब जहाँ जरूरत हो वहाँ इस्तेमाल करें, जहाँ जरूरत है वहाँ इस्तेमाल करें। जब आपको लगता है कि शहर में हमें जरूरत होती है लेजर लाइट की? होती है। कैसे होती है? और सामने से जो गाड़ियाँ आती हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? अगर ये रोड पे सेवर चलते रहे तो इसकी जरूरत नहीं होगी। मतलब आप समझते हैं कि स्ट्रीट लाइटें ना होने की वजह से ये लाइटें रखती है, बाकी वैसे गलत है ये? जी सर आप बोले। हम क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम भाई। जो भाई ने बोला है वही अल्फाज मेरा है, मगर ये जो लाइट निकली है ना ये नुकसानदेह आंखों के लिए। अंधा कर दिया है काफी लोगों को, तो अंधा कर दिया है ये। मेरे साथ खुद से चोट हुई है, मैं गाड़ी से गिरा हूँ। जब गाड़ी लेकर निकल तो हल क्या ऐसे जान कैसे छुड़ाए? वैसे अल्लाह छुड़ाएगा ये तो। अच्छा वैसे मुश्किल है, बहुत से मुश्किल है ये, बहुत से मुश्किल है। माशाल्लाह इन पे भाई सलाम हो, आपने लेजर लाइट नहीं लगाई। भैया लेजर लाइट के ऊपर आपको प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा बाइकें आपको काफी ऐसी के जिसमें लेजर लाइटें लगी हुई हैं, और जो इस दौर में भी लेजर लाइट नहीं लगाता मैं समझता हूँ उसको मेरी तरफ से तो सलाम हो। बंदों से और भी बात करें और उनसे पूछें कि आखिर इस लेजर लाइट से या इस HID लाइट से खास करके शहर में फायदा कितना होता है। जी जी जी। अच्छा कहीं से भी आपको रोक टोक नहीं मिलेगी, जो भी लगाएगा वो बोलता है। एक चाचा जी एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है खैरियत से हैं? माजरत के साथ साईं ये भी लेजर लाइट माशाल्लाह लगी हुई है। साईं इस लेजर लाइट का फायदा क्या है? किसका? ये जो लेजर लाइट आपने लगाई हुई है नीचे, माशाल्लाह उम्र 50 से ऊपर है। ठीक है, हमारी आई साइड जो है उसका मसला है। अच्छा इस लेजर लाइट लगने से फिर सही नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। अच्छा और जो सामने वाला आता है उसकी क्या हालत होगी, कभी अंदाजा मारा है सर? क्या आप भी देखते होंगे? एक मिनट। जी जी बोले। मसला ये है कि सामने वाले के पास भी यही लगी है। अच्छा इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हम? आपको नहीं लगता कि ये लाइटें हमें अंधा कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है। हम दूसरे को अंधा कर रहे हैं, सामने वाला हमें अंधा कर रहा है। इसका हल क्या है? किस तरह जान छूट सकती है इनसे? इसका हल ये है कि हमारी गवर्नमेंट सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने सारा कसूर गवर्नमेंट का? बिल्कुल, हमारा कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट जो है अपना किरदार अदा करे इसके ऊपर अपना किरदार लेकर। आपको लगता है कि सख्ती होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? ऑब्जेक्शन होना चाहिए। ये लगाई हुई हम लोग हाईवे पे निकलने इसलिए लगाई हुई है, क्योंकि सामने से लाइट पड़ती है तो ये लाइट थोड़ा सा कवर कर लेती है, इसलिए लगाई हुई है। ये तो हमारी बाइक पर लगी हुई है। नहीं मैं ओवरऑल में गाड़ियों वालों से भी पूछूंगा। मैं आज मकसद ही मेरे प्रोग्राम का ये है, ये जो लेजर लाइटें हैं, ये जो HID लाइटें हैं, ये हम लोगों को अंधा कर रही हैं। आखिर इस पे एक्शन उठाएगा कौन? इसीलिए आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आप एक गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी देखें, दूसरी गाड़ी छोड़ के तीसरी गाड़ी देखें, हालांकि रक्शे तक भी, रक्शे में भी आपको लेजर लाइट मिलेगी। ये लेजर लाइट जा रहा है भाई, ये लेजर लाइट देख रहे हैं। तो ना रक्षा, ना मोटरसाइकिल, ना कार, ना कुछ। आज के दौर में आप जो भी गाड़ी देखेंगे लेजर लाइट। ये हमारे पुलिस वाले भाई ने भी माशाल्लाह से लेजर लाइट लगाई हुई, पुलिस वाले भाई ने भी, ये भी। अब मुझे बताओ जहां कानून ही अंधा हो और कानून की गाड़ियों पे आपको लेजर लाइट मिले तो आम लोगों की गाड़ियों की हालत क्या कर सकते हैं? ये लेजर लाइट मतलब आपको कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जो बगैर लेजर लाइट के, कुछ 100 में से मैं समझता हूँ कि 8-10 गाड़ियां होंगी जो बगैर लेजर लाइट और बगैर HID के जाती हों। अदरवाइज सारी गाड़ियों में HID और लेजर लाइट आपको मिलेगी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वाले की गाड़ी हो, चाहे वो आम किसी पुलिस वाले की गाड़ी हो, चाहे किसी आम वो बंदे की ही गाड़ी हो। अब इस पे एक्शन कौन उठाएगा? क्या होगा ये आपके सामने? कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने लाइए देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नहीं दो, एक भी नहीं दो। सामने वाला अंधा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें लेजर लाइट लगानी है और HID लाइट भी लगानी है। ये देखें सही। एक मिनट भाईजान, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा साइड में सर। अल्लाह ताला आपकी जल्दी शादी कराए। माजरत से अगर बात करना चाहे तो, वरना जबरदस्ती नहीं है, मोहब्बत में। खोल लेना इसको, खोल लेना साइड लाइट साइड में कर ले, लाइट खोलने वाले। बड़ी मेहरबानी होगी सर, बड़ी मेहरबानी होगी। लाइट खोलने वाले, दोनों लाइट प्लीज प्लीज। माशाल्लाह भाईजान, ये एक, ये दो, ये तीन। यार फायदा क्या होता है इन लेजर लाइटों से और HID लाइटों से? क्या फायदा है? असल में ये इसलिए जब हम हाईवे पे चलते हैं ना तो रोशनी। अच्छा इस वक्त तो आप हाईवे पे नहीं है, फिर अभी ये क्या जस्टिफाई करेंगे? 12 रबी अव्वल की वजह से। अच्छा ये खुशी हो रही है भाई, मुबारक हो। ये भाई लाइटें लगा के 12 रबी अव्वल मना रहे, ऐसा ही है।
आपको नहीं लगता कि इस लाइटों से सामने वाले को कितना नुकसान है? आंखों पे लगती है। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे अकीदे के मुताबिक हम अगर मुसलमान हैं तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह है। वो तो है। आखिर ये मामला कैसे ठीक होंगे? कोई हल है आपकी नजर में? हल तो ये है कि कंपनी जब हमें लाइट अच्छी दे देगी तो हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर 100 गाड़ियों में से 99 नहीं तो चलो 95 नहीं तो 90 नहीं तो 80 गाड़ियों में ये लगा हुआ है। आप नहीं समझते कि कसूरवार हम खुद हैं? नहीं, वो तो है। हमने क्या कहा कि जब हाईवे पे हम जाते हैं तो हमें दुश्वारी होती है। अब इसकी जो लाइट है ये काम की है नहीं हाईवे पे। मतलब आपके हिसाब में ये लाइटें सही हैं? शहर के हिसाब से तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हाईवे के हिसाब से सही है। शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात भाई ने कही। बहरहाल ये एक ज़ाहिर अवामी अवेयरनेस का प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ और ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ नजर आए कि यार हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि HID लाइट, लेजर लाइट हम लोगों को अंधा कर रही है, भले कोई माने या ना माने। जी हाजी साहब बताइए, फरमाइएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो जो ना हमें इंसानियत, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है हम लोग, कलमा पढ़ा नबी का हमने। अगर हम जानबूझ के किसी को परेशान करते हैं जानबूझ के तो अपने आप को जहन्नमी बनाना है। बिल्कुल ऐसा। आपने उस वक्त मेरे से बात नहीं करवाई, मैं उनसे बात करता। जी जी। मसला ये है कि हर चीज़ का इल्म है हमें। अच्छा चले ठीक है, इनको बोलो ना ज़रा अपने घर वालों को सामने खड़ा करें, आप बच्चों को सामना करें, उसके बाद लाइट मारें आप। जब आपको एहसास होगा आपके बच्चे क्या रिएक्शन देते हैं बताते हैं। तो मकसद ये कहने का भाई ये है कि ये मामला ऐसे नहीं हल होने वाला, इसके ऊपर प्रॉपर काम करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट एक्शन ले इसके ऊपर। और माशाल्लाह गवर्नमेंट तो आप जानते हो हमारी कैसी है, मुझे उठा के अंदर कर दिया सामने पुलिस वालों की गाड़ियां मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बताऊँ आपको। ये तो एक 2 4 5 आदमी है, 10,000 आदमी होंगे, मैं 2 लाख आदमी के सामने ही बोलने वाला आदमी हूँ भाई। सही बात है। अच्छा मैंने सही बात की थी तो मेरी पिटाई भी लगी थी। हाँ ये बात तो हकीकत है। बात लोग ये है, हक बात बोलते रहे हम। अच्छा हम खुद शुरू करें पहले, उसके बाद हम बिल्कुल किसी को कह सकते हैं। अब जाहिर सी बात है मैं तो शुरू कर नहीं रहा और दूसरों को मैं बोल रहा हूँ तो वो बोले यार मौलाना साहब तो जो है खुद तो लगे पड़े। ऐसा भी है, काफी लोगों में नहीं है, मेरी कार में भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, मेरी बाइक्स में भी नहीं है, जितनी भी बाइक्स। मैं आपको बताऊँ, मैं हाईवे पे चलता हूँ, अभी मैं आया हूँ गाड़ी खड़ी करके ना, आप यकीन माने मेरे को गाड़ी ब्रेक करना पड़ जाती है, उसकी लाइट इतनी तेज नजर ही नहीं आता कुछ। अच्छा मैं जब आगे मैंने पूछा भाई ये लाइट कितने की है, और आपको कितने की लाइट चाहिए? 10,000 वाली और तेज, मतलब 15,000 वाली और तेज, 20,000 वाली और तेज। मतलब घुमा फिरा के आप समझते हैं हुकूमत ही इसमें जिम्मेदार है? सर देखिए बात सुने, हम भी देखो वो हम खुद सोचे ना कि हम कर क्या रहे हैं। हुकूमत तो है बिल्कुल 12 सूरत, हम खुद भी तो सोचे ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम क्या हम उसको मैसेज दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है गवर्नमेंट, मैं गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 4 दिन होके आया हूँ। आप बोलोगे यार अभी शुरू हो गया मौलाना, नहीं। बात ये है कि वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर पाबंदी है इसके ऊपर, लाइसेंस जब्त कर लेंगे आपका। जी 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 हजरत मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप पंजाब या सर आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं? आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे तो सर वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। अब ये कहते हैं कि यार आप बाहर की जो है आप बात करते हो, आप ठीक है ना, बाहर की बात करते हो और उनके पास सहूलत ज्यादा। मसला पता है कि हम लोगों ने सिखाया है उनको। अभी दोस्त ताशकंद गया था, अब वो गाड़ी, उसने रोड अच्छे हैं वहाँ पर, वहाँ 100 150 200 की स्पीड चलती है गाड़ी। अब आप यकीन माने वो ताशकंद गया, उसने बोला मैं ड्राइव करूंगा। बोला यार ये लेफ्ट है, तुम तो ये राइट है, तुम लेफ्ट पे करते हो। बोला नहीं मैं करूंगा। दोस्त था चला गया। आप यकीन मानो गाड़ी जब चलाई ना उसने, आगे जाकर उसने बोला ब्रेक करे। बोला क्यों? बोला तेरा चालान हो जाएगा, बल्कि हो चुका है। बोला पीछे तेरा देखा तो गाड़ी लगी हुई थी, पीछे रोक ली। उसने बोला सर लाइसेंस नहीं है। बोला जी लाइसेंस है। बोला गाड़ी आपका यहाँ रूल को पता है ना आपको? फिर आप बोला सर ये पाकिस्तान से आया। बोला अच्छा पाकिस्तान से आया, उसकी बिना पे छोड़ दिया उसने। चले जी, बड़ी लंबी बात हो गई, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला हमें जो है ना हिदायत। आमीन आमीन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कोशिश, ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए आज मैंने प्रोग्राम किया, ना किसी को नीचा दिखाने के लिए, ना किसी को कोई मैं घट दिखाने के लिए नहीं भाई। ये क्यों किया है? जाहिर ये पाकिस्तान है, हर किसी की मर्जी है, लेकिन कम से कम सामने वाले का हमें ख्याल करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने माहौल को सुधारने में कुछ कारगर साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कीजिएगा, मेरी यूट्यूब आईडी को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और लाइव प्रोग्राम के साथ आपके सामने। अल्लाह हाफिज।